कक्षा 9 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं लघु कथा का एक उदाहरण लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रस्थान बिंदु, इसमें पूरी लघु कथा है। इसका शीर्षक है फटा हुआ ईमान। शीर्षक क्या है? फटा हुआ ईमान। इसको लिखा है अजय अमिताभ सुमन ने। अजय अमिताभ सुमन उनका नाम है, उस लेखक का नाम है अजय अमिताभ सुमन। तो आपको लेखक का नाम नहीं लिखना है, शीर्षक लिखना है, लघु कथा लिखनी है। और लघु कथा का प्रस्थान बिंदु दिया रहेगा। ऊपर की 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन परीक्षा में दिया रहेगा, प्रश्न पत्र में उसका प्रस्थान बिंदु। प्रस्थान बिंदु मतलब प्रवेश, भूमिका कह लीजिए, प्रस्तावना कह लीजिए। तो उसकी प्रस्तावना दी रहेगी, उसकी भूमिका दी रहेगी, वही है प्रस्थान बिंदु। बाकी आपको अपने मन से उसमें जोड़ना होगा। आप कहानी को समझ लेंगे और समझ करके उसकी कहानी को पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें प्रस्थान बिंदु नहीं है, पूरी लघु कथा है। लेखक के नाम से नहीं मतलब है, अजय अमिताभ सुमन ने लिखा है। इसका शीर्षक है फटा हुआ ईमान। चलिए पढ़ते हैं। ऑफिस का काम निपटा कर शाम को विश्वास घर की ओर चल पड़ा। अचानक जोर जोर से चोर की आवाज आने लगी। यही इसका प्रस्थान बिंदु है, ऊपर का। एक जेब कतरा पकड़ा गया था। एक जेब कतरा पकड़ा गया था। अब आपको आगे इस कहानी बनानी है। इसमें कहानी बनी बनाई है पूरी। मान लो यहीं तक दे दिया, एक जेब कतरा पकड़ा गया था, डैश डैश डैश। आपको कहानी बनानी है। इसमें कैसे कहानी बनी है देखिए। अपनी कल्पना को अपनी बढ़ाइए, नए नए प्रयोग कीजिए उसमें, और प्रयास कीजिए कि मेरी जो लघु कथा हो सबसे अच्छी हो। पहले तो खूब लघु कथा पढ़िए, खूब लघु कथाएं पुस्तक से, इंटरनेट से, जहाँ से आप पाइए, खूब लघु कथाएं पढ़िए। लघु कथाएं कैसे लिखी जाती हैं, और उसके बाद उस पर देखिए कि हम कितना और अच्छा लिख सकते हैं, कितनी बढ़िया लघु कथा लिख सकते हैं। बहुत छोटे में बहुत सार का भी बहुत बेहतरीन लघु कथा। और आपकी मौलिकता उसमें हो, आपके अपने विचार हों, आपकी अपनी सोच हो, उसमें नवीनता हो। नहीं तो लिखा लिखाया, पढ़ा पढ़ाया वही नहीं लिखना चाहिए। कहानी को आप स्वयं बनाइए। इसमें बीवी के नखरों, ऑफिस के झगड़ों और जीवन के रगड़ों से परेशान लोगों को अपनी हताशा से निपटने का मौका मिला। सब लोग परेशान हैं। ऑफिस में काम से परेशान हैं, घर में बीवी के नखरे से परेशान हैं, झगड़े से परेशान हैं, और जीवन का जो रगड़ है, संघर्ष है, उससे परेशान है। सब परेशान है। अब कोई मनोरंजन भी मिल गया, कहीं लड़ाई होने लगी, सब लोग काम छोड़ के वहाँ भागे जाएंगे देखने के लिए क्या हो रहा है। और वैसे अगर कहीं नेक काम में जाना हो तो नहीं जाएंगे। कहीं बढ़िया काम हो रहा हो, सहयोग करने के लिए वहाँ कह दीजिए घंटे भर समय दे दें, तब नहीं देंगे। फालतू कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं चोर वोर पकड़ा गया है, तो वहाँ भीड़ लग जाती है। तो परेशान लोगों को अपनी हताशा से निपटने का मौका मिला। जम के कुटाई हुई जेब कतरे की, लगभग मरी हुई सी हालत में उसे रोड पे फेंक कर सब चल पड़े, फिर से बीवी के नखरों, ऑफिस के झगड़ों और जीवन के रगड़ों से भिड़ने के लिए। रात हो चली थी, लगभग मरी हुई सी हालत में जेब कतरा रोड पे पड़ा हुआ था। विश्वास को जेब कतरे पे दया आ गई। विश्वास जो जा रहा था रास्ते में, उसको जेब कतरे पे दया आ गई। बेचारा गिरा हुआ है, उठ भी नहीं पा रहा है। उसने जेब कतरे को कंधे का सहारा देकर उठाया। देखिए क्या होता है,
जेब कतरे को कंधे का सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया और रोड के पार पहुंचा दिया। लोग जेब कतरे से दूर रहते हैं, जेब कतरे को अपने समीप लेके चले आए। जेब कतरे ने विश्वास का बड़ा धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद दिया। कहा गरीब होना बहुत बड़ी सजा है, जेब काटना थोड़े ही अच्छा लगता है, उस पर पीटने का रिस्क अलग से। किसी को जेब काटना अच्छा नहीं लगता, उस पर भी पिटाई होने का रिस्क है। गरीब होना वो ठीक है, गरीब होना यद्यप बहुत बड़ी सजा है। तो मैं गरीब हूँ इसलिए जेब काटता हूँ, ये कह रहा है मैं गरीब हूँ इसलिए जेब काटता हूँ। अच्छा अब देखिए क्या होता है। खैर विश्वास अपने रास्ते चल पड़ा। रास्ते में सब्जी मंडी से सब्जी ली, सब्जी मंडी सब्जी लिया और भुगतान के लिए ज्यों ही अपने जेब में हाथ डाला, भुगतान के लिए ज्यों ही अपने जेब में हाथ डाला, जेब मिली ही नहीं। उसकी जेब कट चुकी थी, जेब कतरा अपना काम कर चुका था, उसकी जेब कट चुकी थी। आश्चर्यचकित होकर, इसमें कोकर लिखा है, होकर होना चाहिए, आश्चर्यचकित होकर विश्वास कभी अपनी फटी हुई जेब देखता, कभी जेब कतरे का हुआ ईमान। कभी जेब कतरे का ईमान देखता, जेब कतरा उसके नज़रों के सामने घूमता, और कभी फटी हुई जेब देखता। धर्मे धमनम पापे पुण्यम, संस्कृत में एक सूक्ति है, इसका आशय है कि धर्म में धक्का पाप में पुण्य, धर्म में धक्का पाप में पुण्य। धर्म में पड़ गए कि एक इंसान है, व्यक्ति है, पिटाई हुई है, प्यासा है, दर्द से करा रहा है, इसका हम सहयोग कर दें, इसको उठा के पहुंचा दें। वो धर्म में पड़ गए और धर्म में पड़ने से उन्होंने अपना मानव धर्म निभाया। और जब कतरे ने क्या किया, पापे पुण्यम, पाप में पुण्य, मतलब पाप से लाभ कमा लिया। यद्यपि ये गलत है, एक सूक्ति जो दी गई है इसमें उसका जो सार दिया गया है कि धर्म ही मानव का असली गुण है, पाप नहीं करना चाहिए। चोर निंदनीय है, तो जेब कतरा निंदनीय है,